नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो पे। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल की इन वैदिक ज्योतिष, जहाँ पर हम प्रिडिक्शन जब देते हैं तो हम कई बात छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं और हम नॉर्मली एक ही सिचुएशन को एज्यूम कर लेते हैं कि वो मल्टीपल केसेस में सेम रहेगी। उदाहरण के तौर पे मान के चलिए एक व्यक्ति की कुंडली में जो लगन लॉर्ड है, लग्नेश जो है वो छठे भाव में स्थित हैं, सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड हैं। एक कंडीशन ये बनती है। और दूसरे केस में अगर दूसरी कुंडली में हम देखें कि सिक्स्थ लॉर्ड जो है, छठा लॉर्ड जो है षष्ठेश, वो लगन में बैठा है, तो इस केस में क्या परिणाम में परिवर्तन आएगा? क्या कोई डिफरेंस है इन दोनों में प्रिडिक्शन के अंदर, या दोनों एक ही बात को ही बताते हैं? सो ये कंफ्यूजन बहुत रहता है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स के माइंड में और काफी एस्ट्रोलॉजर्स के माइंड में। तो देखिए, इसको हम आज थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली इसका डिफरेंस क्या आता है। सो आई विल शो यू अ चार्ट। यहाँ पर एक कुंडली का अध्ययन करेंगे और ये कुंडली है दो बहुत ही महापुरुष व्यक्तियों की, जो उनमें से एक हैं श्री राम और एक है रावण। और ये दोनों कुंडलियां जो है, हालांकि इसमें बहुत मतभेद है इनकी एग्जैक्ट कुंडलियां कौन सी थी, बट जो नॉर्मली एक्सेप्टेड है, जो हमारी रिसर्च में भी हमने यूज किया है काफी बार, मैं उन्हीं कुंडलियों को आपके सामने यहाँ पर दिखाऊंगा। ध्यान रखिएगा, देखिए इन कुंडलियों को दिखाने का पर्पस ये है कि आपको जब वो कुंडलियां देखेंगे तो आपको एक प्रिंसिपल समझ में आएगा कि इसको रीड कैसे करना है चार्ट को। आइए यहाँ पर एक बार देखते हैं किस प्रकार से हम उन कुंडलियों को देख सकते हैं और उनमें किस टाइप से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला जो कंडीशन बनती है वो है श्री राम की कुंडली। ठीक है, ये श्री रामचंद्र जी की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है। और जैसा कि आप में से काफी लोगों ने देखा भी होगा, इनके अधिकतर ग्रह जो है वो उच्च राशि के हैं श्री राम के। तो यकीनन ये बात तो तय थी कि उनका जो जन्म था वो किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए था, एक बड़े पर्पस के लिए था लाइफ में। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो चर्चा ये करनी है कि इनकी कुंडली में जो लगन है, लगन भाव है, उसमें छठे भाव का स्वामी, जिसको देखिए मैंने अभी सर्कल किया है, कि छठे भाव का स्वामी जो जुपिटर है, बृहस्पति, ये यहाँ पर पॉजिटिव है। और वो भी अपनी उच्च राशि में, मतलब अपने एक्सॉल्टेशन साइन में बहुत पावरफुल पोजीशन पे प्लेस्ड है। तो ये क्या दर्शाता है यहाँ पर? यहाँ पर ये दर्शाता है कि छठा भाव जो है आपके हाउस ऑफ एनिमीज का है, शत्रु का भाव माना जाता है। और उस जमाने में जब हम रामायण की बात करते हैं और जब महाभारत का समय काल था, उस समय पे यकीनन जो हमारा समाज था, वहां पर छठे भाव को कंपटीशन से तो नहीं देख सकते थे। यहाँ पर हम प्राइमरीली शत्रु या एनिमीज को देखा जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि श्री राम जी की कुंडली में छठा भाव का जो मालिक है, ओनर है, वो लगन में बैठे हैं। इसका मतलब ये जो व्यक्ति की कुंडली है, इनकी लगन में शत्रु बैठे हैं। इसका मतलब इनको शत्रुओं द्वारा परेशानी महसूस होगी जीवन में, शत्रु इनको परेशानी देंगे। और शत्रु भी किस लेवल के होंगे? उच्च कोटि के शत्रु हैं, क्योंकि धनु लगन का जो स्वामी है छठे भाव का जुपिटर, वो उच्च राशि का है। और जुपिटर भी यहाँ पर एक्सॉल्टेड है। जुपिटर एक ब्राह्मण को दिखाता है, विद्वान को दिखाता है। तो ये कॉम्बिनेशन ये दर्शाता है कि श्री राम जी का जो जन्म है, उनको जो जन्म में सबसे महत्वपूर्ण उनका लक्ष्य होगा, पर्पस होगा, वो होगा अपने किसी शत्रु का नाश करना। और उस नाश को करने के दौरान जो उनकी लाइफ के पर्पस सामने आएंगे, उनके गोल सामने आएंगे, उनका व्यक्तित्व सामने आएगा, उसकी वजह से ही वो श्री राम कहलाएंगे। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो छठे भाव का स्वामी है, षष्ठेश जो है, वो अपने से आठवें भाव में प्लेस हो गया है, जो कि लगन भाव है। तो यहाँ पर क्या इंटरप्रिटेशन बनेगी? ये व्यक्ति जरूर शत्रुओं का कनेक्शन जरूर दिखाता है जीवन में, लेकिन इस व्यक्ति को शत्रु आके परेशान करेंगे। ये व्यक्ति खुद परेशान नहीं करेगा शत्रुओं को, ये शत्रु इनको आके प्रोवोक करेंगे। और उस प्रोवोक करने की वजह से जो ये कार्य करेंगे जीवन में, वो इनका लाइफ का यहाँ पर पर्पस या गोल दिखाता है। ठीक है, आगे अब देखिए, बात करते हैं रावण की हॉरोस्कोप की। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन उल्टा बन गया है।
जैसे कि यहाँ पर जो लगन लॉर्ड के स्वामी है लग्नेश, वो छठे भाव में उच्च राशि में बैठ गए हैं। देखिए यहाँ पर दोनों में ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है दोनों का छठा और लगन भाव का संबंध। पहले भाव और छठे भाव का संबंध दोनों हॉरोस्कोप्स में है, लेकिन श्री राम के हॉरोस्कोप में सिक्स्थ लॉर्ड खुद लगन में जाके बैठे हैं, और रावण के केस में वो खुद ही दूसरों को प्रोवोक करने के लिए छठे भाव में, मतलब अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए ही वो उसका जन्म हुआ है, या उसके लिए उसकी चेष्टा जीवन में रहेगी। तो ये फर्क होता है, दोनों के जीवन में शत्रुओं की वजह से काफी परेशानियां रही, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये आठवें भाव का कनेक्शन बनता है, जो छठे भाव का श्री राम की कुंडली में छठे भाव का स्वामी आठवें में बैठा है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें पीड़ा मिलेगी दूसरे से, शत्रुओं से। लेकिन जो रावण की कुंडली है, ये लग्नेश छठे भाव में होने का मतलब ये है कि आप खुद जाओगे लोगों को परेशान करने के लिए, उनको प्रोवोक करने के लिए। तो कॉम्बिनेशन के रिजल्ट दोनों एक ही हैं, लेकिन जो लाइफ में घटना का सीक्वेंस है कि किस प्रकार से वो चीज होगी, वो दोनों डिफर कर जाती हैं, चेंज कर जाती हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें आप देखिएगा कि जब भी हम ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं, अब आज के जमाने में देखिए, अगर हम बात करते हैं कि ये जो रावण की कुंडली है लग्नेश छठे भाव में है, ये कॉम्बिनेशन जो है आज के दिन स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर, लग्नेश छठे भाव में, मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स के भाव में, अपने शत्रुओं के भाव में। यहाँ पर शत्रु कौन है? दूसरी टीम है ना, ऑपोजिट टीम जिसके खिलाफ आप खेलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा पावरफुल है, जहां पर हम लग्नेश का कनेक्शन सिक्स्थ हाउस से देखते हैं, जहां पर लग्नेश छठे भाव में बैठे हैं। ये जो कनेक्शन है छठे भाव का लगन से बनने का, जब सिक्स्थ लॉर्ड लगन में बैठेंगे, तो ये आपको खुद को पराजय या कहीं ना कहीं आपको परेशानी देने का जरूर कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है। आपकी सुख को कहीं ना कहीं पे हानि जरूर होगी। तो इस टाइप से हम इस दोनों चीजों को रीड करेंगे, इन दोनों कॉम्बिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने के लिए कि किस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। अब ये सेम कॉम्बिनेशंस को हम आज के जमाने में और भी चीजों पे लगा सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल बनता है कि एक व्यक्ति की जो लगन की कुंडली है, लग्नेश जो है प्रथम भाव के स्वामी, वो अष्टम भाव में बैठे हैं, और एक व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी लगन में बैठे हैं। दोनों का कनेक्शन 1 एंड 8 हाउस का बनता है, लेकिन कौन सा उत्तम ज्यादा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर जो बेटर कॉम्बिनेशन है वो है लग्नेश 8th हाउस। बिकॉज यहाँ पर लग्नेश 8th हाउस में जब जाएंगे, तो लग्नेश अपनी पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे 8th हाउस में, और 8th हाउस में से अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कनेक्शंस को डेवलप करेंगे। लेकिन अगर 8th हाउस लगन में बैठता है, मतलब 8th लॉर्ड अगर लगन में बैठते हैं, 8th भाव के स्वामी, तो वो अपनी पीड़ा, अपनी लाइफ में जितनी भी ऑब्स्टेकल है, वो आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर उल्टे हो जाती है। मतलब अगर लग्नेश 8th में है, तो आपका जीवन में किस चीज से कनेक्शन बनेगा? इंश्योरेंस सेक्टर से। आप रिसर्च की फील्ड में जाएंगे, साइंटिस्ट की स्टडी कर सकते हैं, किसी भी डिटेक्टिव या रॉ एजेंसी में जो काम कर सकते हैं, जिसको इंटेलिजेंस एजेंसीज बोला जाता है। किसी भी टैक्सेशन के कनेक्शन में आप लाइफ को डेवलप कर सकते हैं। और साथ ही में कोई बहुत इंपॉर्टेंट आध्यात्मिक कार्य, जैसे कि ज्योतिष विद्या का अध्ययन या ज्योतिष का अपना व्यवसाय बनाना, ये सब कार्य आप कर सकते हैं जब लग्नेश 8वें भाव में आते हैं। लेकिन जब आठवां भाव लगन में जाता है, तो व्यक्ति को ये पीड़ा देता है, और ये अनुभव उनको भी होंगे लाइफ में, जो मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल लाइफ और एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन। बट ये कनेक्शन पीड़ा मिलने के बाद मिलेगा। लग्नेश जब 8वें में होगा तो पीड़ा नहीं मिलेगी, व्यक्ति अपने आप ही इन चीजों से अट्रैक्टेड रहेगा, और वो बचपन से ही इसकी तरफ प्रेरित रहेगा, जो भी एस्ट्रोलॉजी या इस टाइप की जो बाकी ऑकल्ट साइंसेज है वहां पर। एक दूसरा कॉम्बिनेशन और डिस्कस करते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, कि जो कुंडली का 10th लॉर्ड है, 10th हाउस हमारे करियर का होता है। अगर 10th लॉर्ड 8th में बैठता है, या इसके विपरीत 8th लॉर्ड 10th में बैठता है, तो कनेक्शन बन रहा है 10th और 8th हाउस के बीच में। लेकिन ये दोनों का कनेक्शन एक तरफ से पॉजिटिव है, एक तरफ से इतना पॉजिटिव नहीं है। अगर 10th लॉर्ड 8th में बैठते हैं, तो आपका करियर जो है वो किसी न किसी स्पिरिचुअलिटी या किसी रिसर्च या ऑकल्ट साइंस से कनेक्टेड होगा, जैसे हमने अभी बात की थी 8th हाउस के कनेक्शन में। अगर 8th लॉर्ड लगन में बनता है, तो यहां पर आपके करियर में ऑब्स्टेकल्स आएंगे। यहाँ पर करियर इज नॉट कनेक्टेड टू ऑकल्ट साइंसेस, यहाँ पर आपके करियर में ऑब्स्टेकल दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा परेशानी होगी अपने करियर को स्टेबलाइज करने में।
जबकि इसकी विपरीत जो हमने बात की 10th लॉर्ड 8th में, बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर आप कोई साइकोलॉजी की फील्ड में जाना चाहते हैं या किसी एडवाइजरी कैपेसिटी में काम करना चाहते हैं। तो फर्क बड़ा छोटा सा है। हो सकता है कि दोनों एक ही फील्ड में अल्टीमेटली एंटर करें, लेकिन जो उसका सीक्वेंस है जाने का, एक व्यक्ति बचपन से ही इंक्लाइंड होता है उस फील्ड में जाने के लिए और वो बड़ा स्मूथली एंटर कर जाता है। लेकिन जहां पर 8th लॉर्ड 10th में बैठा है, हो सकता है वो भी साइकोलॉजिस्ट बने, वो भी साइंटिस्ट बने, लेकिन उसकी लाइफ में पीड़ा और ऑब्स्टेकल्स बहुत मिलेंगे उनके करियर में। ये एक थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी या वेरिएंस आता है। सिमिलरली देखिए, एक इंटरप्रिटेशन बनती है कि अगर लगन लॉर्ड लग्नेश जो है वो नवम भाव यानी भाग्य स्थान में बैठता है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि व्यक्ति अपनी जो अपना भाग्य है उसका खुद ही निर्माता होगा, अपने भाग्य को व्यक्ति खुद ही बनाएगा। लेकिन दूसरी तरफ नवमेश जो भाग्य स्वामी है वो लगन में जाके बैठते हैं, इसका मतलब भाग्य खुद चलकर आया है आपके जीवन में। ये कॉम्बिनेशन ज्यादा पॉजिटिव है, दोनों ही कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन 9th लॉर्ड इन लग्ना इज मच फार मोर पावरफुल देन लगन लॉर्ड इन 9th हाउस, बिकॉज यहाँ पर आप अपनी डेस्टिनी को खुद बनाएंगे नहीं, यहाँ पर डेस्टिनी के साथ ही चल रहे हैं जीवन में, अपने आप जिस चीज को टच करेंगे वो सोना बन जाएगी। तो ये कनेक्शन है 9th लॉर्ड इन लगन का। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लग्नेश 5वें भाव में। अभी लग्नेश 5वें भाव में होता है पंचम भाव में, तो व्यक्ति किसी भी क्रिएटिविटी के फील्ड से, नॉलेज की फील्ड से कनेक्टेड होता है, अपने बच्चों से भी बहुत अटैच्ड होता है। तो ये है कि व्यक्ति इन चीजों को ढूंढेगा अपने जीवन में, इनके दौरान इनसे अटैच होगा, जब चाइल्ड बर्थ होगा तब बच्चों से अटैच होगा। लेकिन अगर पंचम भाव खुद लगन में बैठते हैं तो ये विपरीत पोजीशन है दोनों का रिजल्ट एक ही, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये व्यक्ति बाय बर्थ ही अपने बच्चों से प्यार करता होगा, और जो अपनी क्रिएटिविटी है लाइफ के अंदर उसके साथ ये व्यक्ति कनेक्टेड रहेगा बाय बर्थ। तो फर्क दोनों में कोई खास नहीं है, दोनों में एक ही रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन एक के परिणाम जीवन में जल्दी मिलते हैं और एक के परिणाम थोड़ी देरी से मिलते हैं, थोड़ा कष्ट भोगने के बाद मिलते हैं। तो ये फर्क है दोनों के लिए। और जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो कुंडली है श्री राम और श्री रावण की, इन दोनों की कुंडलियों में ये इंपॉर्टेंट बात यही है कि छठे भाव का लगन में आना या लगन भाव का छठे में आना, जीवन का जो मोड़ है, जो रुख है, वो पूरा ही मोड़ दिया जाता है। काफी बदलाव आते हैं इस वजह से, जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है अगर आपके लगन में कोई भी पाप भाव का मालिक, किसी त्रिक भाव का मालिक आगे बैठता है, तो आपको अपनी लाइफ में वो शांति सुकून नहीं मिलता, लेकिन आपको वो बल जरूर देता है जीवन में दूसरों का नाश करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए, दूसरों को परास्त करने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, थैंक यू।